अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसी को लेकर बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें अयोध्या के मुसलमानों से बात कर वो क्या सोचते हैं इसे जानने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर परिसर के ठीक पीछे कटरा मोहल्ले में एक छोटे से घर में 4 लोगों का परिवार दिन रात काम करने में जुटा है। इस घर में कई पीढ़ियों से मिठाई के डिब्बे बनते रहे हैं। यहाँ से इन्हें मिठाई की दुकानों पर भेजा जाएगा, जहाँ इनमें प्रसाद खरीदा और चढ़ाया जाएगा। डिब्बे बनाने वाली फुलाजहम महज 9 साल की थी जब 7 दिसंबर 1992 के दिन एक गुस्साई भीड़ ने इनके घर हमला किया था और इनके पिता फतेह मोहम्मद को मार दिया था। फुलाजहम बताती है, हमारे अब्बू तो सीधे साधे इंसान थे जो मंदिरों के लिए मिठाई के डिब्बे बनाते थे। उन्हें बाहरी लोगों ने मार दिया, जिसके बाद हम लोग बहुत दिक्कत में रहे। फुलाजहो कहती है, फिलहाल तो अयोध्या में सुकून से हैं, कोई परेशानी नहीं है। घबराहट तो रहेगी कि कभी कुछ हो न जाए अयोध्या में, लेकिन अभी फिलहाल ठीक ही है। फुलाजहम के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर हफीज उर रहमान रहते हैं, जिन्होंने 1992 के में हुए दंगों में एक हिंदू परिवार के यहाँ शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। दंगों में अपने ताऊ और बड़े भाई को खो चुके हफीज उर रहमान के मुताबिक उस हादसे के बाद से तो यहाँ अमन चैन रहा है, लेकिन जब भी अयोध्या में कोई बड़ा आयोजन होता है और लाखों लोग आते तो हम खौफजदा रहते हैं। इस बार भी डरे सहमे तो हैं। उम्मीद यही है कि सब शांत रहे। 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद को 1992 में गिरा दिया गया था। इसके बाद अयोध्या समेत देश के कई हिस्सों में हुए दंगों में करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। हिंदू संगठनों का मानना रहा है कि बाबरी मस्जिद दरअसल राम जन्मभूमि है और उसे एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के ऐतिहासिक फैसले में ये कहते हुए कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से गिराई गई थी, ये भी तय किया कि अयोध्या की विवादित भूमि पर मंदिर बनाया जाएगा। अदालत के आदेश पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर झन्नीपरा में एक नई मस्जिद के लिए जगह भी तय हुई है। हकीकत ये भी है कि राम मंदिर परिसर के इर्द गिर्द करीब 1 दर्जन मस्जिदें, मदरसे और मज़ारे हैं, जहां सदियों से पूजा पाठ और अजान साथ साथ होती रही है। इनमें प्रमुख हैं टहरी बाजार जौबियों की मस्जिद, खनाखाहे मुजफ्फरिया, मस्जिद डोरही कुआं, मस्जिद काजियाना, मस्जिद बदर पंजीटोला, मस्जिद मदार शाह और मस्जिद इमामबाड़ा। अयोध्या में इस्लाम के पहले पैगंबर हजरत आदम के बेटे पैगंबर हजरत शीश की भी मजार है। रामनगरी के पौराणिक स्थल मणिपर्वटा के पृष्ठ में हजरत शीश की मजार मौजूद है। हजरत शीश की दरगाह पर हिंदू मुस्लिम समान रूप से मन्नत मांगने आते हैं। सनातनी धार और इस्लाम से रिश्तों की सुगंध अयोध्या कोतवाली के पीछे नौगजी मजार पर भी महसूस की जा सकती है। नौगजी की मजार हजरत नूह के पौत्र से समीकटा की जाती है, इस्लामिक परंपरा जिन्हें हिडस्ताना का निर्माता मानती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या से सटे फैजाबाद टाउन में मोहम्मद खालिक खान की स्टेशनरी की दुकान है और उनकी कई पीढ़ियां यहीं रहती रही हैं। उन्होंने बताया, अभी 8-10 दिन पहले टेटसहा मस्जिद पर कुछ लोग आए थे अयोध्या से, ये बताने के लिए कि हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि बड़ी भीड़ होगी। लेकिन यहाँ के उलेमा लोगों ने उन्हें समझाया कि आप लोग छोड़ के न जाइए, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने भी उन्हें रोका कि आप लोग अयोध्या छोड़ के न जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। इन खबरों के बीच की अयोध्या के कई मुस्लिम परिवार आगामी प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इस आयोजन और उसके बाद की सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने बीबीसी से कहा, सभी की सुरक्षा की जाएगी और अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अयोध्या के अन्य नागरिक रहते हैं उसी रूप में वो रहते हैं और हम आपसी भाईचारे का व्यवहार बनाकर रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो विकास के जितने भी काम कर रहे हैं वह सबके लिए कर रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इस धर्म का ज्यादा हुआ या उस धर्म का कम हुआ। हमारे संगठन ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि किसी से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि सब भारत के नागरिक हैं। अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फा बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद आजम कादरी का मत है कि अयोध्या में अल्पसंख्यकों को लगता है उन्हें कम पूछा जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरे भी धार्मिक स्थलों के जिरनिर्जरा होते तो हमको भी खुशी मिलती और इस गंगा जमुनी तहजीब में 4 चांद लग जाते कि हाँ,
प्रधानमंत्री जी सभी कम्युनिटी के हैं, किसी एक के नहीं। यहाँ की कम्युनिटी किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहती और न तो राजनीति का हिस्सा बनना चाहती है कि किसी भी तरह से हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कोई काम करें या हम लोगों के ऊपर कोई राजनीति करे। जो चीज़ें जहाँ जैसे हैं वो महफूज रहें, यही चाहते हैं यहाँ के लोग। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को तैयार होने में 2 साल तक लग सकते हैं। निर्माण कार्य कौबसम घंटे जारी है और भक्तों का आगमन भी बढ़ रहा है। चौक इमामबाड़े के पास रहने वाले हामिद जाफमीसम अयोध्या की शिया वक्फा कमेटी के अध्यक्ष हैं और कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस पर किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। मस्जिद भी डन्नीपुरा में बन रही है और मंदिर भी बन रहा है, इस पर मुसलमान को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 22 जनवरी वाले कार्यक्रम पर मीडिया के कुछ लोगों का यहाँ के मुसलमानों से पूछना कि आप क्या करेंगे 22 को, ये सही नहीं है। अरे भाई 22 को भी वो वही करेंगे जो वो 21 को कर रहे थे।